इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सहस्त्र शेष नारायण लक्ष्मण जी बनकर देव काज के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हैं। प्रभु, आप राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। पूरी हो गई कथा है? पूरी राम कथा हो गई। क्या कहना? आप कौन है? तो परमात्मा है। कोई कुछ कहे सुनो नहीं, केवल भगवान की पूजा करो, जीव की नहीं। भगवत सेवा करो, पंचदेव उपासना करो। किसी ने मेरे से कहा, महाराज आपकी क्या परंपरा है? वैष्णव परंपरा है। क्या परंपरा है? वैष्णव। यही तो परंपरा है। वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, शाक्त परंपरा, और एक भगवान शिव की शैव परंपरा में दो है। एक निगम परंपरा है और दूसरा आगम तंत्र परंपरा है, जो आप कुलाचार्य जी बता रहे हैं, गौर पंथ वाले। तो ये चार परंपराएं हैं। जो हो जाओ, इसमें से जो इष्ट देवता शक्ति को मानते हैं वो शाक्त हैं, जो शिव को इष्ट मानते हैं वो शैव हैं। चाहे जो गृहस्थी हो, उदासीन हो, ब्रह्मचारी हो। जो भगवान लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, भगवान श्री सीताराम जी को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा जी को मानते हैं, वो वैष्णव हैं। तंत्र वाले सब आगम के उपासक हैं। इतनी परंपरा है अपने सनातन धर्म में, इतनी परंपरा। अब तो इसकी शाखाएं बहुत हैं, बहुत हैं। हम ये तो जाने कि हम क्या हैं। हम जब साग की मात्रा घर में कम होती है ना, तो माताएं बड़ी समझदार होती हैं, सब एक में मिला के गड्ढम गड्ढ बना देती हैं। इसका क्या नाम है? तो ये मिक्स्ड वेज है। मिक्स्ड वेज ले। भक्ति में मिक्स्ड वेज नहीं चलता। सब मिला दिया, वही में पालक, वही में पनीर 3 दिन वाला, आलू, गोभी, परवल, थोड़ा थोड़ा सब है तो सब मिला दो। ये क्या? ये विवेक का काम है। माताएं बड़ी विदुषी होती हैं। हाँ, और जब पर्याप्त तो हो तो अलग अलग बनाती। तो हमारे यहाँ ये सब परंपरा नहीं। एक व्यक्ति एक परंपरा। क्या कहते हैं महर्षि जी? राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। ये तय होना चाहिए हमारी क्या परंपरा है। वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, शाक्त परंपरा, और उसी में उपासना करनी चाहिए। कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हमारे जयप्रकाश जी कल एक प्रश्न किए, महाराज क्या सही क्या गलत है, कैसे पता चलेगा? क्या सही क्या गलत? सबको पता है, सही गलत सबको पता है। क्या सत्य है क्या असत्य है सबको ज्ञान है। भक्त और अभक्त की पहचान होती कि नहीं होती? होती है ना, होती। भक्त दूर से दिखता है कि भक्त है। जो भगत नहीं है वो भी दूर से दिख जाते हैं कि भगत नहीं है, दूर से दिखते हैं।
कितनी तरह की आपको हम परंपराएं, मर्यादा, पाठ क्या क्या आपको सुनाएं, इसी प्रसंग में दर्शन करिए। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। भगवान को कौन जान सकता है? जो अधिकारी हो। अधिकारी माने जो जानने के लिए योग्य हो, वही भगवान को जान सकता है। कई लोग परेशान रहते हैं, महाराज भगवान का दर्शन कब होगा? अपने घर के मंदिर में बैठो, सामने भगवान बैठे, वही भगवान है। दर्शन कहाँ नहीं हुआ है? देखो हो रहा है। क्या बात। किसका दर्शन चाहते हैं? मान्यताओं को खंडित न किया जाए। मान्यताएं मानने के लिए हैं, खंडित करने के लिए नहीं। इसको मानो। हाँ, मेरा एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैंने निवेदन किया था, तो गुरु जी ने उत्तर दिया इसका। सत्य क्या है? जो सदग्रंथों में लिखा है वो सत्य है। प्रसारित कौन करेगा? जिसको बोध है। आप बताओ, सूरज भगवान किस दिशा में उगते हैं? हैं? पूरब इधर है ना? कहाँ पीछे? सूरज इधर है। हम तो नित्य प्रणाम करते हैं इधर से। क्यों? इधर है ना? जहाँ रिकॉर्डिंग होती है वहाँ दरवाज़ा खोल के देखता हूँ तो सूरज भगवान यहाँ सुबह सुबह दिखाई पड़ते हैं। क्यों भैया? लेकिन नहीं, पूरब इधर है। क्यों भाई? अब इसका उत्तर सुन लो। पूरब इधर नहीं है, चूंकि सूरज भगवान इधर से निकलते हैं इसलिए इधर पूरब माना जाता है। यदि सूरज भगवान इधर से निकलने लगेंगे तो पूरब इधर हो जाएगा। सूरज पूरब में नहीं निकलते हैं, वो जिस दिशा में निकल जाते हैं उसका नाम पहला होता है कि वो पूरब दिशा है। इसलिए मानस के प्रणाम प्रसंग में बाबा ने वंदन किया है, बंदों कौशल्या दिशि प्राची कीरत जासु सकल जग माची। जहां भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हुए। इसको ठीक से विचारिएगा, बच्चों को गलत न पढ़ाइए। सूर्य भगवान के निकलने के अनुसार दिशाएं निश्चित होती हैं। जिस दिशा में सूर्य भगवान दिख जाएं उसको पूरब माना जाता है। पीठ पीछे पश्चिम, दाहिने दक्षिण, बाएं उत्तर, यही सत्य है। वेद भगवान ने जो कहा वही वास्तविक धर्म है, और महाभारत में जो लिखा है वही भारत का वास्तविक धर्म है। यन्न भारते तन्न भारत। महाभारत अलौकिक ग्रंथ है, अद्भुत है। धर्म के एक एक मूल व्यवहार की मीमांसा है महाभारत की। पढ़िए, समझिए। गाइए कम, बूझिए अधिक। बूझने से व्यवहार सधता है। बड़ा सरल है। अध्यात्म के बारे में कोई प्रश्न नहीं करता, वर्तमान में ही उलझे रहते। छोटा छोटा बोध। मानस विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। ब्रह्मवेत्ता वाल्मीकि बाबा और ब्रह्म साक्षात परमात्मा दोनों संवाद में हैं। इस संवाद की क्या चर्चा हो, ओह अद्भुत। महर्षि जी ने प्रभु से ही प्रश्न कर दिया। पूछे मोहि कि रहम कह, मैं पूछत सकुछा, जहाँ न हो तह देव कहे, तुम ही दिखाऊं।
आप हमसे पूछते हैं मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं है। ये विश्वास है महर्षि जी का, आप सर्वत्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रत्यक्ष कैसे होंगे? बोले प्रेम से। प्रेम से प्रकट हो ही मैं शिव जी का शास्त्र है। कुछ कहने नहीं, केवल समझना है। भगवान मुस्कुराए, बाबा वाल्मीकि जी समझ गए। प्रभु लीला स्वरूप का निवास पूछ रहे। अब महर्षि जी ने बताया 14 स्थान। मैं गाकर आपके साथ 5 स्थानों की चर्चा करूं, वरना मेरा भी मन भड़बड़ाता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रसंग। वाल्मीकि हंस कहि बानिय मधुर अमिय रस वाणी मधुर अमिय रस, अमृत रस में डुबोकर महर्षि जी ने ये कहा। क्या कहा? सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिमाना, भरहि निरंतर ओहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृहयूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रही तरस जलधर अभिलाषे, नित रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक, जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजेहा, मुक्ता हल गुन गन, हे राम बसहु इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।